वेलकम बैक फ्रेंड्स, पंछियों की मधुर आवाज़ के साथ। तो ये है हमारा फाइकस जो कि बहुत कम टाइम में तैयार हुआ है, लगभग 4 सालों में, और 2.5 फीट का है। तो बोनसाई की हाइट उसके डिज़ाइन, उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। आप छोटे से लेके बड़ा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और देखिए मानसून आ गया है और टाइम है हमें एरियल रूट डेवलप करने का, क्योंकि ये जो स्पीसीज है इसमें किसी में ही एरियल रूट डेवलप होते हैं अपने आप, नहीं तो इसमें ये डेवलप करने पड़े हैं दोस्तों। 1 साल में हमें 6 मिले हैं, तो इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि इस प्लांट में 12 दूसरे आ जाए ये एरियल रूट। तो फाइकस में इस तरह के एरियल रूट देखना अच्छी बात है, और इतना अच्छा प्लांट वीर चौधरी जी के पास है इस तरह के बहुत सारे एरियल रूट्स के साथ, तो हम उसी की तरह डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हर एक ब्रांच के पे हमें चाहिए एरियल रूट्स, तो उसको स्टिम्युलेट करना होगा एरियल रूट्स को। और उसके लिए पिछले साल भी मैंने दिखाया था, जो हस्क आता है, राइस का हस्क नहीं बोल सकते, उसका जो पूरा प्लांट आता है उसको काटने के बाद यहाँ से जब राइस का क्रॉप लिया जाता है उसके बाद ये बचता है, तो उसको हम यहाँ टाई करते हैं ब्रांच के साथ। तो ये मॉइस्चर बढ़िया सा बना के रखता है और बहुत बढ़िया से एरियल रूट्स डेवलप होते हैं। तो पिछले साल का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, तो इस साल फिर से ट्राई करेंगे हम। तो इस तरह से कुछ ले लिया है मैंने और टॉप पोर्शन को थोड़ा काट लिया है। और करना ये है कि हमें इन सब को ब्रांच के साथ रब करवा देना है, यानी हमें यहाँ कहीं एरियल रूट चाहिए, इस ब्रांच से अगर एरियल रूट चाहते हैं आप, तो इस ब्रांच के साथ इन सब ये स्टू को यहाँ हमें टाई कर देना है। और उसमें मैं बांधने जा रहा हूँ 21 गेज का वायर का टुकड़ा है, जिससे मैं इन सब को ट्राई कर दूंगा। यहाँ सिंपल मेथड है दोस्तों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से सारे लोग मुझसे जुड़ने लगे हैं अभी, बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी के लिए अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं नहीं, तो कुछ इस तरह के फाइकस सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को सॉइल मिक्स के बारे में भी है, वीडियो सब कुछ है इस चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप दोस्तों। और कोई भी कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। और आप लोगों को केवल ये भी सीख पाए कि प्लांट को अच्छे से आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं पोट में, तो भी बढ़िया है। शुरुआत में कौन सा खाद देने से, या ऑर्गेनिक पे जाइए अभी, तो उसी की इन सब से आप लोग कुछ ट्रिमिंग वगैरह करते रहें, तो आप लोगों का एक तरह से प्रैक्टिस होता चला जाएगा और आप लोग कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों इस आर्ट के साथ, तो वो सब धीरे धीरे करके आता है, विज़न क्लियर होगा। आप शुरुआत में ही कहेंगे कि हमसे कब नहीं होता और हम शेपिंग नहीं कर पाते, तो नहीं होगा दोस्तों। शुरुआत में मैं भी नहीं कर पाता था, मैंने शुरुआत की थी 2004 से, फिर भी मैं पिछले 3-4 सालों में ही अच्छा काम कर पा रहा हूँ। तो वो सब धीरे धीरे करके विज़न क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम काम करते चले जाना चाहिए हमें। तो शुरुआत में तो आपको प्लांट को कैसे संभालना है पोट के अंदर, कुछ अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ट्रिमिंग, डिफोलिएशन, टाइम पे पिंचिंग वगैरह सीखते रहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आपने जो काम किया है उसका रिज़ल्ट कैसा है, बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं मैंने दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ उसका वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखते रहें और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस बना रहे दोस्तों। एक्सपीरियंस से ही काम चलेगा। आप काम नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या सीखे हैं और उसमें गलती क्या है। तो आपकी गलती सामने आएगी अगर आप काम करेंगे तो।
तो वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, वही हमारा आर्ट है दोस्तों। गलती किया उसको जानिए और उसको दोहराना नहीं है। तो राइस के साथ ये टेक्निक पहली ही देखेंगे आप दोस्तों, कहीं नहीं दिखाई देगा आप लोगों को इस तरह की टेक्निक। ये मैं आज ही कर रहा हूँ, पहले भी नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप काम करते जाएंगे तो आपको अलग अलग थॉट्स आते रहेंगे और आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, कुछ और करना है नहीं। तो जहाँ भी ब्रांच चाहिए या हमें एरियल रूट चाहिए वहाँ हम ये लगा रहे हैं। तो केवल प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते जाए, जो भी आता हो उस पर बेझिझक कमेंट भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो देखते रहें, क्योंकि यहाँ मैं हर रोज़ शेयर करता हूँ। मैंने इतने साल दिए हैं और अभी जाके मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों को उससे कम टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब आ जाए, वही मेरा प्रयास है। तो वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, मैं जो काम करता हूँ उसको सीधे शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो मैं डेली एक वीडियो डाल देता हूँ, जिससे आप लोग इस कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी सीखने में। अगर आप बीच में कुछ और कहीं चले गए तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, नियमित रूप से कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखते रहें। कोई भी देखे, बहुत सारी चैनल हैं, पूरा दिन होता है। ऐसा नहीं मेरे ही वीडियो देखे, मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ सबके। और वीडियो देखना भी आना चाहिए दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि उसके पास है वो हमारे पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जुगाड़ करना है, आपके पास जो है उसी से काम चलाना है। वो करना आ गया तो आप लोगों को जल्दी से सीख जाएंगे। अगर कोई किसी के काम से हमें कुछ आइडिया आता है तो वो हमें हमारे दिमाग से या हमारे लेवल के हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना है, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, आपके पास इस तरह का राइस नहीं होगा स्ट्यू, तो आप किसी दूसरी चीज़ से भी काम चला सकते हैं। आपके पास गेहूं का भी हो सकता है, आपके पास किसी और चीज़ के भी हो सकता है, या आपके पास कोई नेचुरल ग्रास का सूखा जो चारा होता है उसी से भी काम चल सकता है। ऐसा है नहीं कि यही चाहिए, तो वह तो ही आप सीख पाएंगे दोस्तों। तो ये केवल मेन पर्पज़ है, या जो मेन थिंग है वो है हमें यह मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखना है इस प्लांट की स्टेम के इर्द गिर्द, तो यहाँ एरियल रूट डेवलप होंगे। तो इसी के लिए ये राइस ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल ब्रांचों को कवर करना है। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर देता हूँ। और ये आइडिया दिया था मैंने सुभाष उटेकर जी ने और उसके सन ने। तो उन लोगों ने बोला था कि हमारा वर्कशॉप था वहाँ, तो वहाँ मैंने उन लोगों का प्लांट देखा। एक बहुत ही बढ़िया प्लांट था बरगद का, और वहाँ बहुत सारे एरियल रूट्स ग्रो हुए थे। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उसमें हमने इस तरह से नहीं, खाली इतना ही बताया था कि इस ग्रास लपेटा था, और आप भी लपेट सकते हैं। तो मैंने वो लपेटा और रिजल्ट मिला। उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि कैसे लपेटना है दोस्तों। तो वो काम हमारा है, हमें केवल आइडिया चाहिए और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है हमारे तरीके से। हमें मेन प्रिंसिपल चाहिए दोस्तों। अगर प्रिंसिपल मिल जाता है तो वो काम कैसे करना है वो हमारे हिसाब से चलेगा। तो उसके बाद मैंने पिछले साल ट्राई किया और अच्छा रिज़ल्ट मिला। उससे पहले भी मैं कई चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ एरियल रूट्स के लिए, क्योंकि एरियल रूट्स के बिना इस तरह फाइकस को हम अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पाते दोस्तों। ये कट नहीं करना है तो आप इसको घना करना चाहते हो, इसको बेंड कर ले, यहाँ दूसरी ब्रांच पे लगाते हैं हम।
तो इस बार बढ़िया सफलता मिलनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह हमें कोई भी आइडिया मिल जाए तो उसको हमारे तरीके से दोस्तों, हमारे पास जो अवेलेबल है, आपके पास 21 गज का वायर नहीं होगा, आप किसी दूसरे वायर से काम चला सकते हैं। हाउस वायरिंग में जो वायर होता है उसको निकाल सील दीजिए, उसी से भी काम हो सकता है। तो कहीं से भी जाइए दोस्तों, पशुपालकों के पास जाइए, आपको इस तरह का राइस भी मिल सकता है। तो एक बार अगर आप ठान लेंगे काम करना है तो आपको सब कुछ अपने आप जुड़ता चला जाएगा दोस्तों। एक सीरीज सी बनती चली जाएगी, वो चीज़ आपको मिलने के लिए वो मिल ही जाएगी आप लोगों को। आपको केवल सोचना है ये मुझे चाहिए, तो वो मिलेगी क्यों नहीं। तो प्रैक्टिस करना है दोस्तों, और वो प्रैक्टिस हमारे तरीके से अपने आप का एक तरीका बना लेना है। सबका सीखने का स्टाइल अलग है, सिखाने का अलग है। मैं शायद किसी गलत तरीके से भी सिखा रहा हूँ, पर आपको वो आइडिया आप किस तरह से कैचअप करते हैं उसी पे डिपेंड है दोस्तों। नहीं तो कोई मास्टर कहेगा कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों ने ये सब सीख लिया है, तो वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उससे बेटर तरीका उन लोगों को आता हो सकता है। तो ये सब काम करने के लिए ये ज़रूर नहीं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो, पर आप उस काम को कैसे कर पाते हैं वो ज़रूरी है दोस्तों। आपकी सोच कब कैसी है उसी पे डिपेंड करता है। कोई वीडियो देख के आप कैसे सीख पाते हैं उसी पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करते रहें, आइडियाज़ अपने आप आते जाएंगे। ये आइडिया मुझे सुबह सुबह में आया, क्योंकि हमें चाहिए थे एरियल रूट्स, और उसको कैसे बनाना है उसका आइडिया पहले से था। तो ये नए तरीका अलग होता है दोस्तों, आइडिया वही पुराना, तरीका नया, और रिज़ल्ट बेटर मिलता है दोस्तों। पिछले साल इससे अलग तरीके से मैंने किया था, इस बार कुछ अलग तरीके से, मगर जो एम था वही है, एरियल रूट प्रोड्यूस करना या स्टिम्युलेट करना। तो हर साल हमारी सोच डेवलप होती रहती है। अब ये ब्रांच बाकी है, सब ब्रांचों में मुझे एरियल रूट चाहिए, और इस बार सफलता मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों टाइम ही तो चाहिए था, कुछ टाइम था, बिता दिया। तो वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने कुछ स्किप किया है, बट ये काम पूरा किया है दोस्तों। इस तरह से लगा सकते हैं आप, और अगर आपके पास बनियान का प्लांट है, छोटा सा रहता है, तो इस तरह से लगा लीजिए कुछ, तो बहुत सारे एरियल रूट्स निकल आएंगे, और आप एक प्लांट को जल्दी से मोटा कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लांट को मोटा करने में भी काम आता है। और ये मत सोचिए कि एरियल रूट कब कितना बड़ा होगा, ये एरियल रूट ही था। ये देखिए, जब मैंने प्लांट लगाया था तब से था, अब ये एक इससे भी मोटा हो चुका है। तो ये होता है दोस्तों, काम करते रहें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।